नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बबीता गुप्ता। बच्चों, आज हम 9वीं के पाठक्रम में पाठ पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें। बच्चों, ये कृतिका का दूसरा पाठ है। बच्चों, मृदुला गर्ग का जन्म 1938 में कोलकाता में हुआ था। मृदुला गर्ग ने जो है ये उनकी रचनाएं हैं, उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा, कठ गुलाब, संगत विसंगत, चुकते सवाल, और इसके अतिरिक्त भी उनकी और भी कई रचनाएं हैं। लेखिका मृदुला गर्ग ने मेरे संग की औरतें यानी अपने साथ यानी अपने परिवार की कुछ औरतों के विषय में बताया है। ये एक संस्मरण है। जैसे बच्चों आपको पता है कि हिंदी में कई विधाएं होती हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, डायरी, रिपोर्टाज। वैसे ही एक विधा है संस्मरण। जब किसी दूसरे के विषय में लिखा जाता है उसको बोलते हैं संस्मरण। तो यहाँ पर लेखिका मृदुला गर्ग ने सबसे पहले अपनी नानी के विषय में बताया है। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं है, सिर्फ उनके विषय में सुना है। लेखिका ने अपनी नानी के विषय में अपनी माँ से सुना और उनके व्यक्तित्व से वे प्रभावित हुई। लेखिका की नानी पर्दानशी थी, अनपढ़ थी और सादा जीवन जीने वाली थी। स्वतंत्रता के प्रति उन्हें विशेष लगाव था। जब लेखिका की माँ का जो है विवाह होने की उम्र हो गई तो उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाया और बोला अपने ही इस तरह के से जो है स्वतंत्रता सेनानी से मेरी बेटी का विवाह करवाना। लेखिका की जो नानी है उन्होंने कभी जो है दूसरे के जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। लेखिका की नानी नाना जो है पढ़ने के लिए जब विलायत गए, वहाँ से वकालत पढ़ने के बाद जब वापस आए तो उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका उठना बैठना बिल्कुल विलायती ढंग से हो गया था, बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह हो गया था। लेकिन लेखिका की जो नानी है उन्होंने कभी भी टोका टिप्पणी नहीं की। वो अपना जीवन अपने हिसाब से जीती रहीं। फिर उसके बाद जब लेखिका की माँ का विवाह हुआ तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ हुआ, जिसे जो है कई बार जेल भी जाना पड़ा आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए। तो इस तरह जब लेखिका की जो दादी के घर का वातावरण था वो गांधी परिवार से जो था यानी गांधी को मानने वाले थे, तो लेखिका की माँ ने वहाँ जा कर के खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास किया। फिर लेखिका ने अपनी माँ के विषय में बताया कि उनकी माँ जो है का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए जो है वो उन्हें संगीत सुनना, पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता था, जो ये काम लेटे लेटे करती थी। लेकिन लेखिका की माँ के जो है 2 गुण थे। वो कभी किसी की बात की जो है वो चुगली नहीं करती थी और नंबर 2 वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, जिसके कारण परिवार के सभी सदस्य उनका सम्मान करते थे और कोई भी कार्यक्रम हो उनसे उन सलाह और मशवरा किया जाता था। फिर लेखिका जो है अपनी परदादी के विषय में बताती हैं कि लेखिका की जो परदादी थी वो ईश्वर में बहुत आस्था रखती थी। ऐसे लगता था कि जैसे उनकी बात ईश्वर से डायरेक्ट होती हो। जब लेखिका की माँ का विवाह होकर सब ससुराल आई तो लेखिका की माँ जब प्रथम बार गर्भवती हुई तो लेखिका की जो परदादी हैं उन्होंने ईश्वर से मन्नत मांगी कि मेरी पतोहू को पहली संतान कन्या हो, लड़की हो। और जो है कि उस समय जब लड़कों की मान्यता होती थी कि लड़के जो है वो घर का चिराग होते हैं और जो है लड़कों से जो है वो परिवार चलता है, उस समय उनकी परदादी की ये मान्यता थी कि लड़की जो है वो घर की लक्ष्मी होती है, वो 2 घरों की इज्जत होती है और लड़की अपने माँ के कामों में हाथ बटाती है, उनके सुख दुख में साथ देती है। इसलिए उन्होंने मन्नत लड़की की मांगी और हो सकता है कि मतलब कन्यादान करके माता और पिता को ये पुण्य भी प्राप्त होता है। तो लेखिका की जो परदादी थी वो वस्तुओं का ज़्यादा संग्रह नहीं करती थी।
वो उनके पास अगर 3 धोती हो जाती थी तो 1 धोती यानी 1 साड़ी वो दान कर देती थी। और इस तरह जो है एक लेखिका ने एक घटना का वर्णन किया है प्रस्तुत पाठ में कि एक बार उनके घर में शादी समारोह था और घर के सारे पुरुष जो है विवाह समारोह में यानी बारात में जा रखे थे, सिर्फ औरतें ही घर में थी। तो लेखिका की जो परदादी हैं वो एक कमरे में सो रखी थी। उसी समय सेंध लगा के एक चोर उनके कमरे में प्रवेश करता है और चोरी के उद्देश्य से लेखिका की जो परदादी हैं वो उनको आहट लगती है और वो उठ जाती हैं। अंधेरा होने के कारण वो उन्हें पहचान नहीं पाती हैं और उस चोर से बोलती हैं कि बेटा मेरे लिए पानी लेके आओ। और तो वो चोर घबरा जाता है और बोलता मैं चोर हूँ। उनकी परदादी कुछ नहीं सुनती हैं और उसको पानी लाने का आदेश देती हैं। वो कुएं पे जाता है और पानी लेके आता है और लेखिका की जो परदादी हैं वो आधा लोटा पानी पीती हैं और आधा उस चोर को दे देती और कहती बेटा पानी पी लो, और बोले आज से तुम मेरे बेटे हो गए, अब तुम्हारी मर्जी है तुम चोरी करो या खेती करो। तो इस तरह वो चोर जो है चोरी छोड़ करके खेती करने लगता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है। एक प्रश्न है कि किसी को डरा और धमका कर सही रास्ते पे लाया जा सकता है या प्यार से समझाकर। तो इस प्रश्न का उत्तर है हम किसी को प्यार से समझा बुझाकर सही रास्ते पर ला सकते हैं, जैसे लेखिका की परदादी ने उस चोर के साथ किया है। इस तरह फिर लेखिका की और जो बहनें थीं उन बहनों के विषय में लेखिका ने बताया कि किस तरह लेखन कार्य में लगी हुई हैं और फिर जो है लेखन कार्य में लगी हुई हैं। फिर लेखिका जो है बिहार के डालमिया क्षेत्र में गई और वहाँ पर उन्होंने देखा कि स्त्री और पुरुष जो है वो अगर फिल्म देखने जाते हैं तो भी अलग अलग बैठते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने आने में बहुत झिझकते हैं। लेखिका को जब ये देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो लेखिका ने जो है फिर उन लोगों को एक नाटक के लिए तैयार किया और इस तरह उन स्त्री पुरुष के बीच में जो झिझक थी उसको दूर किया। फिर लेखिका कर्नाटक के बागलकोट गई। बागलकोट में जाकर उन्होंने एक स्कूल खोला, यानी एक प्राइमरी स्कूल खोला, बिशप से परमिशन लेकर, उनसे अनुमति लेकर के, और हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी 3 भाषाओं से वो स्कूल शुरू किया और जिसमें बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला। और जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है उनका प्रयास सराहनीय रहा ताकि बच्चे जो है वो पढ़ाई कर सकें। जो वहाँ के जो एरिया में जो बच्चे थे जो शिक्षा से दूर थे वो उस स्कूल में आकर के विद्या अध्ययन कर सके। इस तरह लेखिका मृदुला गर्ग ने मेरे संग की औरतें पाठ में अपने परिवार की उन औरतों का वर्णन किया जिनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित हुई। तो सबसे पहले उन्होंने अपने नानी के विषय में, फिर अपनी माँ, अपनी परदादी और उसके बाद जो है अपनी बहनों का वर्णन किया है कि किस तरह जो है एक अकेले लेखिका ने अकेले मतलब डालमिया और बागलकोट में जो है अकेले दम पे जो है उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किए हैं वो प्रशंसनीय हैं। आशा करते हैं बच्चों ये पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।